कोई नहीं, मीरा कहती है। जबकि मीरा के सब कुछ था, परिवार वाले थे, ससुराल वाले थे, सत्ता का सुख था, कोई कमी नहीं थी, फिर भी कहती है कि नहीं मेरा कोई नहीं। सारे बिना सांवरिया मारो को नहीं, हाँ तारे बिन सांवरिया मारो को नहीं, को नहीं, को नहीं। थारी पल पल आवे माने याद सांवरा, मैं बेरा गण हररा।
बोलिए राम, जोर से बोलो राम। हाँ, इस मीरा के सब कुछ होने पर भी कहती है कि मेरा कोई है ही नहीं। लो, इतना त्याग था। तब कृष्ण आए, उनके सामने नाचते थे, बंसी बजाते थे। ऐसे थोड़ी आता भगवान। अब तो चारों मेर झांपा पात करते हैं, वही आ जाए, अरे वही आ जाए, मारो बेटो, मारी बेटे, मारो पोतड़ो, बस करते रहो। इसमें ही डूबा हुआ सारा संसार। जीवन ऐसा बने अलौकिक, यहां आए हैं तो कुछ करके जाना चाहिए। जो दुनिया तुम्हारे चरित्र का अनुसरण करे, एक आचार संहिता बन जाए, एक शास्त्र बन जाए, दर्शन बन जाए, फिलोसफी बन जाए, तब जानना चाहिए कि हम वास्तव में आए हैं, दुनिया में कुछ किया है। ये तो क्या है, गोबर में गिंडोला जल में ना, गणे जल में मरे, यही दशा दुनिया की। और क्या है, नाम उनका रहता है जिसने अपना नाम मिटा दिया है। किसने नाम मिटाया रे भाई? नाम मिटाने का मतलब अहंकार को मिटा दिया, अहंकार को गिरा दिया। लोग नाम से बहुत राजी होते हैं कि मेरा नाम लिख दिया है, अच्छा तब तो आऊंगा, जरूर आऊंगा भाई। मेरा नाम नहीं लिखते तो मैं नहीं आता। एक आदमी बोला मेरा नाम नहीं लिखा, मुझे याद नहीं किया, अब क्या करें? अरे ये नाम कहां तक रहेगा, विचार करें आप। शरीर छूटने के बाद में न तो शरीर रहेगा, न नाम रहेगा, न दुनिया रहेगी, न परिवार रहेगा, न गांव रहेगा, न घर रहेगा। नाम तो राम का है, वो रहेगा। नाम नाम से नहीं रहे, नाम राम से होय। मीरा सुत जायो नी, चेलो न मुंडियो कोई। बेटा जन्मा उससे नाम रहता है। महापुरुषों के पास में कोई सत्ता नहीं थी, वो कोई राजा नहीं थे, वो थे भगत, भगवान के थे, ये जरूर था। तब उनका आज नाम है, देख लो। हम में संसार का इसलिए नाम नहीं है। भगवान के बन जाओ, फिर नाम रहेगा, फिर नाम रहेगा तो रहेगा, नहीं रहेगा तो क्या फर्क पड़ता। नाम रहने का मतलब ये आपका अनुसरण करेगी जगत दुनिया, ये तो नाम रहना ठीक है, जगत का भला होगा, इस दृष्टि से नाम रहेगा। तो प्यारे भाई, माता रुन भगवान कपिल भगवान कहते हैं, उपदेश दे रहे माता देहूति को के माँ सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवंति वीर्य संविदो, यानी जो है संतों के प्रसंग से मेरे प्रभाव के बारे में व्यक्ति को अनुभव होता है, और जब मेरे स्वरूप का अनुभव होता तो फिर वो मेरे पीछे पड़ जाता है। क्या होता है? श्रद्धा भक्ति रति, भक्ति रनुकर्मिष्यति। श्रद्धा उत्पन्न होती, भक्ति उत्पन्न होती है मेरे प्यारों का संग करने से। इसलिए संग सदाई अच्छा करना चाहिए महान पुरुषों का। और उसके बाद भगवान ने प्रकृति और पुरुष का विवेचन किया है। प्रकृति किसका नाम है? ध्यान वृक्ष ने। जब भगवान ने कहा एक को हम बहुश्याम है, मैं एक हूं बहुत हो जाऊं, बस भगवान ऐसे संकल्प करते ही प्रकृति उत्पन्न होगी। प्रकृति कहते हैं नेचर को, स्वाभाविक, प्राकृतिक, नेचुरली, स्वाभाविकता, उससे कहते हैं प्रकृति। जैसे मैंने आपको पहले बताया था थोड़ी देर पहले कि जिस चीज में कोई संस्कार नहीं, भगवान से उत्पन्न है अपना आप ही। आज प्रकृति से हम बिछड़े जा रहे हैं, प्रकृति को हम कोस रहे हैं, प्रकृति के साथ में अन्याय कर रहे हैं, तब ये प्रदूषण फैल रहा है। वृक्षों को हम काट रहे हैं, नए लगा नहीं रहे हैं, तो हरियाली होनी चाहिए, ये प्राकृतिक चीज है ना, प्रदूषण मिटता है। प्रकृति को छोड़ करके हमने अन्य अन्य चीजों का जो है सेवन करना प्रारंभ कर दिया। गुटखा खाना चालू हो गया, प्रकृति है, प्राकृतिक है। गुटखे से कितने लोग मरते हैं मालूम आपको? बीड़ी, सिगरेट, गुटखा और मदिरा तो बस है जी है।
फिर मद में आ जाता, उसे होश नहीं रहता है। ये विकृति की चीजों ना जो है ये हमने अपनाई है, इस कारण से हम पिछड़ गए, संसारिक हो गए। तो प्रकृति जो है उसके प्रकृति से मैं तत्ववार, मैं तत्व से 3 प्रकार का अंकार हुआ, सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण। उससे शब्द स्पर्श रूप रसगंध हुआ, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां हुई, और एक ये 25 तत्व। इसको प्रकृति कहते हैं, ये हमारे नहीं है, प्रकृति के। हमारा कौन है? भगवान। बस यही ज्ञान करना और कुछ नहीं। लंबा चौड़े में जाने में कोई फायदा नहीं, ये ज्ञान हो गया। अष्टांग योग का वर्णन किया गया। उसके बाद में कपिल भगवान माता देवती से कहते हैं कि माँ और तेरे मन में कोई जिज्ञासा है तो बता दे। तब कहा कि आप मेरे दाता हैं, ईश्वर हैं, इष्ट हैं, और अब आपके रहते तो मेरे जीवन में क्या जिज्ञासा रहेगी? अब तो जिज्ञासा की जिज्ञासा ही खत्म हो गई। अब तो मैं अब ध्यान करके आप में मिलना चाहती। भगवान को ही करना था, यूं कहकर भगवान तो पधारे और माता देहूतिन तप करके वही शरीर छोड़ दिया। जो सिद्धपुर में सिद्ध नदी बनी गुजरात में, गुजराती लोग है ना, उसमें स्नान करते हैं, पिंड सराते हैं, जैसे अपने गंगा जी में जाते हैं ना अपन लोग, वैसे। और भगवान गंगा सागर की ओर चले गए, समुद्र ने रास्ता दिया और वहां पर जाकर के ध्यान करने लग गए। इस प्रकार से ये 3रा स्कंद संक्षिप्त में समापन किया गया। अब 4था स्कंद जो है वो सर्ग विसर्ग होगा। मैंने अभी आपको सर्ग के बारे में बात बताई। विसर्ग नाम है ब्रह्मा की सृष्टि, सर्ग नाम है भगवान की सृष्टि प्राकृतिक। 4था स्कंद विसर्ग है, 1445 श्लोक है इसके, अध्याय 31। इसमें 4 प्रकरण है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ध्यान पूर्वक सुना। धर्म में 7 अध्याय है, धर्म का 7 अध्याय है। 7 अध्याय, 7 चीज जो वस्तु जो शुद्ध होती है उसमें धर्म रहेगा। क्या क्या? ध्यान पूर्वक सुने। किस व्यक्ति में धर्म रहेगा? जिसके 7 वस्तु अच्छी है। वो वस्तु कौन सी है? देश अच्छा, काल अच्छा, शरीर अच्छा। भारत देश अच्छा है ना सारे देशों में, ये सारे देशों का गुरु है ये भारत देश में। संस्कृति, यहाँ अवतार, यहाँ महान पुरुष, यहाँ सभ्यता, यहाँ आनंद जो है सत्संग का, कीर्तन का, वो आनंद और कहीं कहाँ मिलेगा? तो देश को बताया, देश शुद्ध, काल शुद्ध, शरीर शुद्ध, इंद्रियां शुद्ध, द्रव्य शुद्ध, विचार शुद्ध, मंत्र शुद्ध। ये 7 जिनके अच्छे होंगे वहां धर्म रहेगा। तो धर्म के 7 अध्याय है। धर्म के बाद में आता अर्थ। अर्थ के 5 अध्याय है। रुपया जिसको कमाना है उसको चाहिए 5 चीजों पर विचार करे। वो चौकन्ने हो जाओ, खड़े हो जाओ, कान खड़ा कर दो। अब तो बात बहुत बढ़िया आई। रात दिन रुपये तो कमाते हैं। 5 वस्तु, 5 पदार्थ जिसके अच्छे होंगे, अनुकूल होंगे, उनके पास में लक्ष्मी आएगी। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ना। 5 कौन सा? ईश्वर कृपा, गुरु कृपा 2, माता पिता की कृपा 3, उद्योग 4 और प्रारब्ध ये 5। 5 जिसके अच्छे होंगे वो अर्थ, जो कि ध्रुव की कथा। धर्म, अर्थ, काम। काम जो है 11 में रहता है, तो 11 अध्याय काम के हैं, जो पृथु की कथा है। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 1 मन, ये हो गई 11। और 8 अध्याय है धर्म के, मोक्ष के। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। मोक्ष के 8 अध्याय है। अष्टदा प्रकृति को जान लेना मोक्ष हो जाएगा। भगवान ने गीता में कहा ना, भूमि रापो नलो वायो खम मनो बुद्धि रेव च अंकारम इत्यम में भिन्ना प्रकृति रसदा। जल, अग्नि, आकाश, वायु 5।
ये जो आठ है मन बुद्धि, आठ प्रकृति जो है ये जिसकी अच्छी होगी, यानी आठ को जो जान जाएगा वो मुक्ति को प्राप्त कर लेगा। ध्यान पूर्वक सुनेंगे। सोनक जी महाराज प्रश्न करते हैं, सूत जी उत्तर देते हैं। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। मनोस्तु शतरूपायाम तीस्र कन्या से जगगिरे आकुतिर्देहुतिश्च प्रश्रुति विधि विश्रुतः आकुतिम रुचिये प्रादा वात्रिमतिम नृपः पुत्री का धर्म आश्रित्य शत्रुपानुमोदिते बोलो राम। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, मनु जी के 3 लड़कियां हुई, आकुति, देवती और प्रसूति। आकुति रुचि नाम करके प्रजापति के साथ में सगाई की ब्याई, लेकिन उनके पूर्व में उन्होंने एक डिमांड मांग की। क्या? कि मैं मेरी लड़की आकुति को दूंगा, रुचि से कह रहे हैं, पर इस शर्त पर कि इसके जो पहली कोई संतान होगी वो मैं मेरी गोद लूंगा। जिसे कहते हैं ना गोद में चला गया, नाना की गोद। तो रुचि मान गए। पुत्री का धर्म आश्रित, उससे पुत्री का धर्म कहते हैं। कपिल भगवान आप पुत्री का धर्म आश्रित, पुत्री का धर्म उसका नाम है कि लड़की के पहली जो लड़का होता है वो लड़का नाना जी के वहां, नाना जी उनको ले लेते हैं, गोद ले लेते हैं, उसे कहते हैं पुत्री का धर्म। मनु जी महाराज को पता था कि इस लड़की के जो लड़का होगा वो भगवान का अवतार होगा। तो आकुति से लड़का लड़की 2 एक जोड़ा उत्पन्न हुआ। जो यज्ञ भगवान स्वयं भगवान के अवतार, दक्षिणा जो थी वो लक्ष्मी का अवतार। शादी उनके 12 लड़के भी, तोष, प्रतोष, संतोष, भद्र, शांति, रिडस्पति, कवि, विभूषण, सुदेव, सुदेव, रोचनो, द्विष। तोष, प्रतोष, संतोष, भद्र, शांति, रिडस्पति, कवि, विभु, सुन, सुदेव, रोचनो, द्विषट, 12। उससे संतान आगे बढ़ी। देहूति के कन्याओं के वंश का संक्षिप्त में वर्णन किया गया। देहूति की एक लड़की अनसुया थी जो अत्रि के साथ में शादी की और उन्होंने पहाड़ पर जाके तपस्या की, तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश, दत्तात्रेय, सोम और दुर्वासा के रूप में अवतार लिया। ये कथा कही गई। उसके बाद में मनु जी की एक लड़की प्रसूति जो थी वो दक्ष के साथ में ब्याई। उसके 16 लड़कियां हुई। 13 लड़की धर्म के साथ में शादी की, एक अग्नि को, एक पितरों को। एक लड़की की शादी सती जो थी भगवान शिव जी के साथ की थी। ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और तो उन लड़कियों के बहुत संतानें हुई, लेकिन सती के एक भी संतान नहीं हुई, क्योंकि पति के अपमान के कारण से वो पहले ही जल के मर गई। जब ये कथा सुनी तो राजा प्रसन्न का, महाराज सती ने ऐसा क्यों किया, ये कथा आप कृपा करके पूरी सुनाएं। तब सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, राजन एक बार की बात है, प्रजापतियों के यज्ञ में हजारों आदमी बैठे थे
और शंकर भगवान भी बैठे, ब्रह्मा जी भी बैठे थे। तो दक्ष प्रजापति आ रहा था, आ रहा तो सारी सभा खड़ी होगी। एक आदर है, कभी बड़ा आदमी कोई आया तो लोग खड़े होते हैं, लेकिन जब कथा होती तो खड़ा नहीं होना चाहिए। ये भी सुन लेना, ये भी एक आचार संहिता बता रहा हूं मैं आपको। सत्संग जहां हो रहा, भागवत की कथा हो रही है, और चाहे कितना भी बड़ा आ गया है तो खड़े होने की आवश्यकता नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि व्यासपीठ है तो सब खड़े हो गए, ब्रह्मा जी खड़े नहीं हुए, एक वो अपने शंकर भगवान खड़े नहीं हुए। दक्ष प्रजापति को बड़ा क्रोध आया। दक्ष ने कहा, देखो ये सब खड़े हुए हैं, लेकिन मेरा दामाद खड़ा नहीं हुआ है, पावना जी खड़े नहीं हुए हैं। ब्रह्मा जी तो भले खड़े नहीं, कोई बात नहीं, ब्रह्मा तो मेरे पिता है, वो तो खड़े कैसे होंगे, कायदा है। लेकिन ये क्यों नहीं खड़े हुए मेरे सामने? अब तो गालियां बकने लगा, कह रहे मैंने मेरी लड़की को कुएं में डाल दी, भूत के साथ में शादी कर दी, जो शमशानों में रहता, जिनकी ऐसी स्थिति है, जो हड्डियों की माला पहनता और खोपड़ियों की माला पहनता, पता नहीं क्या क्या, अपना नहीं बोलते, नुकसान पाप लगता है। भगवान शिव जी है आगे, और श्राप दे दिया कि यज्ञ में भाग नहीं मिलेगा। शंकर भगवान भोला बाबा बोलते नहीं बेचारा। अब नंदी जो था शंकर भगवान की सवारी, उससे कैसे सहन हो सके? उसने कहा, रे क्या हो गया भाई, बदमाश तू इतनी गालियां देता है, सुसरा होकर के जा, हम ये श्राप देते हैं। और ब्राह्मण को श्राप दे दिया। अब और सापा सापी हुई मारा। इसलिए मारवाड़ी में कहावत है कि खोदा की लड़ाइयों मुर्दा मर गया। खोदा की लड़ाई ना, मोटूड़ा की आंगी लड़ाई में सत्यानाश हो गया। तो सजनों, शंकर भगवान तो भोले बाबा मस्त, आपने कोई क्रोध है न कोई हर्ष शोक, चले गए कैलाश पर्वत पर। अब क्या है, दक्ष प्रजापति को ब्रह्मा जी ने प्रजापतियों का भी चेयरमैन बना दिया, फिर अध्यक्ष कर दिया इनको। पहले तो पद था ही, अब सुप्रीम पद हो गया, अब तो पावर ज्यादा आ गया। अब उसने एक निश्चय किया कि मैं मेरे पावने को नीचा दिखाऊंगा, इसको शंकर भगवान को नीचा दिखाने के लिए बृहस्पति सव नाम करके एक बहुत बड़ा यज्ञ किया। देखो आप दुनिया कैसी है। मारवाड़ी में कहावत है कि एक किसान के तिल हुआ, तो कहा गया, किसी भाई ने कहा कि साहब आपके तिल कितने हुए हैं, कितने कुंटल हुए हैं, कितने टन हुए हैं? तो उसने कहा 2 आदमी का नाग बाढ़े उतने हुए हैं। ऐसा क्यों कहा? और भाई 2 आदमी को नाक, कि इतना पैसा मेरे पास में हो गया, 2 आदमी का नाक बांट लूंगा तो कोई बात नहीं, चलेगा, कैसे चलेगा, कोई बात नहीं। इसलिए विद्या तपो वित्त वपु वही कुली सताम गुणी संतों को तो गुण है, अच्छे व्यक्तियों के लिए तो गुण है, विद्या, तप, बल, सुंदरता, जवानी, कुल। दुष्ट लोगों के लिए जहर बन जाए। सताम गुणी षड्वी रसत तमत्तरी, और असत व्यक्तियों के पास में आ जाए तो ये दुर्गुण बन जाए। वर्षा होती ना, बूंद सीप में पड़ती है तो मोती होता है, और वही बूंद सर्प के मुख में पड़ जाए तो जेर हो जाता है। अच्छे व्यक्ति के पास में कोई गुण हो, धन हो, तो ये होना चाहिए, तो वो दान करेगा, सेवा करेगा, समाज का भला करेगा, देश का भला करेगा। और दुष्ट आदमी के हाथ में ये अच्छी चीजें आ जाए तो नुकसान करता है। तो ये जो दक्ष है, प्रजापतियों का भी अध्यक्ष जब बन चुका है, तो भाई ऐसा होना ही है ना, उनका लक्ष्य ही खराब है, शंकर भगवान का अपमान करना। कोहो जन्माए साजग माही, प्रभुता पाए जाए मद नाही। को जन्मा
राम का नाम लो थकावट चली जाती है, शरीर में ऊर्जा बढ़ने लगती, ताकत आती, कहने का मन करता। नहीं तो सोचते हैं क्या क्या सुना। भगवान नाम जब कीर्तन कलो केशव कीर्तना, जीव का भला होता। दक्ष ने यज्ञ किया है, उस यज्ञ की शुरुआत में जो भाग देना चाहिए वो सब देवताओं को दिया गया, लेकिन शंकर भगवान को नहीं। सती कैलाश पर्वत पर विराजी हुई, शंकर भगवान बैठे हैं, आकाश में विमान विचरण कर रहे हैं। देवताओं की औरतें बातें करती है कि भाई दक्ष के वहाँ यज्ञ है, वहाँ हमारे वो आएगी वो आएंगे ऐसे। तो सती ने सुना कि ये तो मेरे पिताजी की बात है, पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। दौड़ी दौड़ी गई शंकर भगवान के पास, पति देवता जी आप कृपा करना, क्या कि पिताजी के यज्ञ हो रहा है, अपन चलते हैं ना। भगवान शंकर बोले देवी मैं तेरे को क्या बताऊं, बताऊं तो भी अच्छा नहीं, तेरे को मैं कहूं तो भी अच्छा नहीं रहेगा, तेरे को दुख होगा। कहे नहीं नहीं आप कहो। कहे मैं तो जा ही नहीं सकता, तुम भी मत जा, तू मेरी पत्नी है ना, तेरा अपमान होगा, कोई फायदा नहीं। नहीं नहीं मैं तो जाऊंगी। बार बार जाती, बार वापिस आती। फिर शंकर भगवान ने नंदेश्वर को कहा जाओ इनको पहुंचा, ध्यान रखना। नंदेश्वर बैठ गई और गणों के साथ विदा हो गई। वो शंकर भगवान मना करते तो भी मानी नहीं। शंकर भगवान सोचते हैं भाभी बलवाना, भगवान की मर्जी। गई वहां, पिता भवन जब गई ही भवानी, पिता भवन जब गई ही भवानी, ओ पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू नहीं सन्मानी, पिता रे भवन जब गई भवानी। भवन जब गई भवानी, पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू नहीं सन्मानी, सादर भले ही मिली अख माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, सादर भले ही मिली अख माता, पिता भवन जब गई भवानी। सती पिताजी की वहां पधारी गई।
सब लोगों का चेहरा अलग अलग सा दिख रहा है, उनके प्रति गिलानी के भाव दिख रहे हैं, मेरे प्रति सब गिलानी कर रहे हैं, इनका चेहरा मेरे और कैसा दिख रहा है, मुझे देखना नहीं चाह रहे हैं क्या। लेकिन माँ के पास में गई, नमस्कार प्रणाम किया तो माँ बड़े प्रेम से मिली है, आलिंगन किया है, बहनें भी मिली। तो वो गिलानी क्यों कर रहे थे? दक्ष के त्रास, दक्ष के भय से गिलानी कर रहे थे, मिल नहीं पा रहे थे। जो जंग से चेहरा बनाना चाहिए, ओए भाई मिलता पता लग जाता ना किसका चेहरा कैसे, ये क्यों आया, किस लिए आया, इसका फेस क्या कहता है, पता लग जाता। फिर पिताजी को नमस्कार करने गई तो दूर हट 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 यहां से। बोले क्यों, बेटी नहीं हूं आपकी? कि नहीं, तुम बेटी है लेकिन उनकी पत्नी है तो मेरी नहीं हूं। उसने कहा शर्म की बात, आपने विधि विधान के सहित भगवान शिव के साथ मेरा स्वयंवर किया था, वेद विधि के अनुसार, मैंने कोई लव मैरिज नहीं किया, मेरे मन से जाती, लव मैरिज करती तो आप कुछ कहते। फिर आप मेरे पति को जो भगवान के बराबर हैं उनको आप अपमान करते, मैं सहन नहीं करूंगी। उसने निश्चय कर लिया और सास उसका के योग के द्वारा नाभि में से अग्नि उत्पन्न की, जैसे ज्वाला देख देखते भगवान शिव जी का ध्यान करते करते उनका शरीर जल गया, हाहाकार मच गया, भगदड़ मचा। भगवान शिव के गणों ने उत्पात किया तो उन ब्राह्मणों ने उनको मारा, भाग गए भी। त्रिलोक में निंदा हुई दक्ष की, बहुत गलत किया लड़की के साथ। नारजी महाराज गए शंकर भगवान कैलाश पर जाकर के उन्होंने सारा समाचार कह दिया कि ऐसी बात हुई है। कि बाबा जी, आप बाबा जी तो बन गए, यानी शादी तो कर ली लेकिन बाबा जी ही बन गए। बाबा जी भले ही बने, आप भजन करते हैं आप, ठीक है, बाबा जी का मतलब नाम जप करना, साधना करनी, ध्यान करना, ये तो कर रहे हैं, ठीक है, अच्छा है, प्रत्येक मानव का कर्तव्य। लेकिन कुछ गृहस्थी उत्तरदायित्व भी होता है, क्या आप जानते हो? हाँ, कि सत्य की ये दशा कैसे होगी, ऐसा हुआ। हाँ, तो शंकर भगवान ने एक जटा में से पूर्व की लठ थी और उसको उखाड़ा और नीचे फेंका तो वीरभद्र प्रकट हो गया। वीरभद्र हाथ जोड़ करके शिव जी से कहता, मैं क्या आज्ञा आपकी, मैं क्या सेवा करूं? तो बोले गणों को रात ले जा और यज्ञ विध्वंस कर दे और दक्ष का सिर धड़ से अलग कर दे और रेता योगी सबको दंड दे। अब वो दौड़े दौड़े गई, फौज लंबी चौड़ी, उत्तर से और आंधी जैसा अंधेरा हो रहा था, धूड़ उड़ रही थी। तो यज्ञ पत्नियां देवताओं की स्त्रियां कह रही कि ये काम तो बहुत गलत हो गया, बड़ा अन्याय हुआ, अब तो कोई अनर्थ होने वाला। आते ही उन्होंने बस कुंडों पर मूतना, खाना पीना, लड्डू वड्डू जो भी खा लो पी लो, और भृगु की डाढ़ी तोड़ दी, सूर्य की आंख निकाल दी, एक पूषा के दांत तोड़ दिए और दक्ष का भी सिर काट करके अग्नि में स्वाहा कर दिया। यथायोग्य देख करके वीरभद्र अपने गणों को लेकर के कैलाश पर्वत में चले गए। देवता और ये सब दुखी होकर के ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी से निवेदन किया। ब्रह्मा जी ने कहा तुमने बहुत गलत काम किया, मुझे पता था इसलिए मैं गया भी नहीं यज्ञ में। जहाँ द्वेष पूर्वक कार्य करते हैं, चाहे वो सत्कर्म भी क्यों नहीं हो, वो सत्कर्म नहीं माना गया है, वो सत्कर्म है। क्योंकि यज्ञ का उद्देश्य क्या था? यज्ञ का उद्देश्य था शंकर भगवान का अपमान करना, इस उद्देश्य से यज्ञ किया गया था। ऐसा नहीं कि भाई संसार का भला हो, यज्ञ से प्रदूषण मिटेगा, लोगों की भावना अच्छी होगी, ये हवा अच्छी होगी, जलवायु अच्छा होगा तो लोगों को विटामिन मिलेगा, जीवनीय तत्व मिलेगा तो लोग सुखी होंगे, ये भावना नहीं थी। उनकी भावना यही थी कि शंकर भगवान का अपमान करें, इसलिए मैं नहीं गया। खैर कोई बात नहीं, चलो हम तुम्हारे साथ चलते हैं। देवता और ब्रह्मा जी मिलकर के कैलाश पर्वत तक गए हैं और वहाँ जाकर के नमस्कार किया। शंकर भगवान उठ करके ब्रह्मा जी महाराज को प्रणाम करते हैं। उसके बाद में ब्रह्मा जी महाराज
स्तुति करते हैं देवताओं के साथ। जाने तामीशम विश्वस्य जगतो बीजयो शक्ते शिवच्युत परम यत्तद् ब्रह्म निरन्तरम् जाने त्वामीशं विश्वस्य। बोलो राम। आप जगत के परम कारण है, बीज हैं, आपने सारा संसार उत्पन्न हुआ। सब कीर्तन करने लगे, हमारा देवता नाचने लगे, शंकर भगवान को कैसे प्रश्न करें। अरे तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से रट ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से रट ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जब पूरी होगी सुनने की मजबूरी होगी। मुसाफिर जब पूरी होगी सुनने की मजबूरी होगी। तेरा पिंजरा प्राण रे जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पिंजरा प्राण रे जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा
अब हो गया समय। यद्यपि ये प्रसंग पूरा नहीं हुआ है, लेकिन आज रात भर कीर्तन करने दो देवताओं को। एकदम जल्दी संधि ठीक नहीं, रात भर तपस्या करेंगे ना तो कल फिर भगवान शिव जी माफ करेंगे इनको। कलकत्ता ये आएगी। यहीं समापन करते हैं। 4 बज गई घड़ी देखिए अभी। तो कीर्तन के पहले सूचना देगा ना, आरती। हाँ भाई एक सुन लो सूचना। आरती के पहले देखो हम बोलो रे राम राम बोलो रे, तारा की ओड़ा कर मैं कट जावे मारा भाईरा, जावे मारा भाईरा, राम राम बोलो रे, उतारा की ओड़ा कर मैं कट जावे मारा भाईरा, जावे मारा भाईरा, राम राम बोलो रे, राम राम बोलो भाई, राम राम बोलो, 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 राम राम बोलो भाई, राम राम बोलो। बोलिए राम बोलो भाई, राम राम बोलो, राम राम बोलो भाई, राम राम बोलो, राम राम बोलो भाई, राम राम बोलो। एक बार तो पलक में लगा गिर मारा गरुसा, लगावे मारा गरुसा, राम राम बोलो रे, उठने पार को पलक मिल जावे मारा गरुसा, जावे मारा भाईरा, राम राम बोलो रे, राम राम बोलो भाई, राम राम बोलो, 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 राम राम बोलो भाई, राम राम बोलो। बोलिए राम राम बोलो भाई, राम राम बोलो, राम राम बोलो भाई, राम राम बोलो, राम राम बोलो भाई, राम राम बोलो। हरे राम जी थारे बर आवे मारा भाईरा, आवे मारा भाईरा,
राम। आचार्य श्री चरण सदगुरुदेव जी के चरणों में नमन। पूरे विश्व में हो रही है इस भागवत में। जैसे हम लोगों ने प्रचार किया था, मुझे भी भाई लोग बोले थे, जो प्रचार किया वही चीज हमें मिल रही है। आध्यात्मिक चेतना और संगीतमय भागवत, ये जो हमारे सूर्य नगरी की पश्चिमी साइड में आचार्य श्री जी का बड़े लंबे समय से हम लोग प्रोग्राम बना रहे थे। कभी गांधी मैदान उपलब्ध नहीं हुआ, कभी आचार्य श्री जी आज हैदराबाद में जा रहे हैं, गांधी मैदान उपलब्ध हुआ। तो बड़ी मैं महापौर जी से निवेदन करना चाहूँगा, आचार्य श्री जी को माल्यार्पण भेंट कराएं। और आचार्य श्री जी से मैं निवेदन करना चाहूँगा, जो ये बाणी और इसके साथ में केस शीट नंबर 1 और 2 सीडी है, इतनी अच्छी सीडी है महापौर जी साहब, ये सीडी देख करके आप जरूर रहन आएंगे, ये मेरे को पूरा विश्वास है। इस सीडी के अंदर आज भी दरिया महाराज की तपस्या की हुई ईंटें पानी में वहां तैर रही है। शहद पूर्णिमा, मंगसर पूर्णिमा, तो मुझे आशा है ये सीडी के देखने के बाद में हमें आप जरूर स्वीकृति कराएंगे कि हमारे गुरुद्वारा का आप जरूर दर्शन करेंगे। अब मैं महापौर जी से निवेदन करना चाहूँगा, थोड़ा आरती में भी आप भाग लेंगे 1 मिनट के लिए। आरती में भाग लेंगे। जो भी सज्जन पूजा करने के लिए बैठे हैं वो सज्जन मंच पर पधार जाएं। और नीचे भी देखिए 4-5 थालियाँ दी है, मगर व्यवस्था बनाई रखें। और आरती भी हम वो बोल रहे हैं, जगदीश हरे की सवेरे बोल ऐसी आरती निस दिन करिए, राम सुमिर भव सागर तीरिए, राम सुमिर भव सागर तीरिए, तन दे आत्म पूजा देव निरंजन और न दूजा, दीपक ज्ञान पाँच कर बाती, दीपक ज्ञान पाँच कर बाती, धूप ध्यान के ओ दिन राती, धूप ध्यान के वो दिन राती, अनहद जालर सबद अखंडा, अनहद जालर सबद अखंडा, निस दिन सेव्य करे मन पंडा, निस दिन सेव्य करे मन पंडा, आनंद आरती आत्म देवा, आनंद आरती आत्म देवा, जन दरियाव करे जहाँ सेवा, जन दरियाव करे जहाँ सेवा, ऐसी आरती निस दिन करिए, ऐसी आरती निस दिन करिए, राम सुमर भव सागर तीरिए, राम सुमर भव सागर तीरिए, अब भागवत जी की राम आरती बोल रहे हैं। सुमर भव सागर तीरिए, आरती अति पावन पुर